आप लोग नेपाल से हैं, जी हाँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई एक चीज जो नेपाल और भारत में एक है और वही आपको कुंभ में लेकर आती है या वही आपको जोड़ती है और वही वजह हो सकती है, जब आप अपने नाराज तो अपने से ही होंगे ना, तो अपना समझ के आप कभी कभी नाराज भी होते होंगे, तो वो कौन सी चीज है? ऐसा है, नेपाल और भारत को जोड़ने वाली प्रमुख चीज और वो बहुत ज्यादा है। फिर प्रमुख चीज क्या है? कल्चर है, संस्कृति है। संस्कृति नेपाल की और नेपाल और भारत की एक है, एक संस्कृति में बंधे हैं, एक संस्कृति में बंधे हैं। वो संस्कृति से हमें क्या है, हम यहाँ भाई हमें लगते हैं, अब आपको नेपाल में हम भाई लगते हैं। अब एक संस्कृति है, वो संस्कृति के लिए हम भी आते हैं, आप भी जाते हैं। जैसे हमारे में भी बड़े बड़े पशुपतिनाथ हैं और मुक्तिनाथ हैं, आप वहाँ जाएंगे लाखों लोग। अब हम यहाँ 4 धाम 10 धाम बोल के हम नेपाल इंडिया में आएंगे। अब ये ऐसे कुंभ मेले होते हैं, मेले में हम आएंगे। और नदियाँ हैं, नदियाँ नेपाल से उत्पत्ति होती हैं, यहाँ बहती हैं। नेपाल में अलग नाम है, गंडकी है, कोसी है, कर्णाली है, और यहाँ आके गंगा होती है, सरस्वती है, यमुना है। नहीं, ये सब एक है। अब और कॉन्फ्लिक्ट का बात आपने किया, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? होता है, अब दोनों दादू भाई में भी होता है, भाई में भी होता है, यही घर में रहने वाले भाई झगड़ लेते हैं, राजनीतिक से नेता है। अब ऐसा क्या है कि जो इतनी नजदीक है, मुझे लगता है सार्क देश में, विश्व भर में इतनी नजदीक की यहाँ नेपाल और भारत से कई और देशों में होती नहीं है। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, मुझे लगता है भारत सरकार को भी उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं देना चाहिए। और नेपाल सरकार की तरफ से भी ये भाईचारा बढ़े, इसमें लगना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। भारत और नेपाल का जो संबंध है कभी भी अलग नहीं होता है, रोटी बेटी का संबंध है, सनातन काल से जुड़ी हमारे ज्यादा लोग यहाँ से शादी करके ले जाते हैं और यहाँ के जाके वहाँ के शादी, वहाँ से भी शादी हो रहा है, शादी ब्याह है, अपने लोग यहाँ है, हमारे लोग आके यहाँ काम करते हैं, बैठे हैं, और ये अब अपना ही देश समझ के यहाँ सब कारोबार हो रहा है। यहाँ के लोग जाके वहाँ बैठे हैं, वहाँ कारोबार हो रहा है। ये और देश में मुझे लगता नहीं होगा, सार्क देश में तो हो ही नहीं रहा है। पाकिस्तान और इंडिया में कोई जाके आके कर नहीं रहा है। और बांग्लादेश और नेपाल का भी वैसा है, श्रीलंका और इंडिया का भी ऐसा है। मालदीव्स के लोग आके यहाँ नहीं रहे ना, हम गए होंगे थोड़ी समय के लिए, गए होंगे व्यापार के लिए, रहने के लिए, बहने के लिए, शादी ब्याह तो नहीं हो रहा है। और चाइना और नेपाल का संबंध भी ज़्यादा नहीं है, क्लोज नहीं है। राजनीति से इससे कुछ क्लोज दिख रहा है, इससे कुछ दूरियां दिख रही हैं, लेकिन इसको कम करने का बहुत ज़्यादा संभावना है, कम करना चाहिए। कि हम भी गुजारिश करेंगे भारत सरकार से कि एक कल्चर है, कल्चर को और बढ़ाना ज़रूरी है। इसके लिए राजनीतिक इशू जो है उसको कम करना जरूरी है। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने 2 शब्दों का बड़ा प्रयोग किया है इसमें, एक इंडिया से संबंध और एक भारत से संबंध। तो नेपाल का बेहतर संबंध किससे हो सकता है? इंडिया से हो सकता है कि भारत से हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि आप मेरा प्रश्न समझ गए हैं। भारत से ही है। भारत से क्या है, हमारा नेपाल में भी हम हिंदू हैं, मोस्टली हिंदू है वहाँ। बुद्धिस्ट के कुछ है, वो बुद्धिस्ट भी हिंदू से रिलेटेड बुद्धिस्ट हैं। यहाँ भी मोस्टली हिंदू हैं। हिंदुस्तान हम बोलते हैं हिंदू के नाते से। हमारा नेपाल भी हिंदू राष्ट्र रहा था राजनीतिक हिसाब से, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं, अब असम जैसा हो गया। अब क्या है, हम भी चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। अब यहाँ भी हिंदुत्व का प्रभाव ज़्यादा है, हो रहा है, बढ़ रहा है। हिंदुत्व क्या है, सबको समान रूप से देखता है, लेकिन अपना कल्चर जो है, अपना कल्चर को तो साथ में लेना जरूरी है ना। हमें कहना जरूरी है कि हम हिंदू हैं। अब बुद्धिस्ट हैं 12-13%। अब वो भी क्या है, हिंदू से रिलेशन उनका है, हिंदू जैसे ही बुद्धिस्ट हैं। हम भी जैसे लुम्बिनी का बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध है, हम भी जाते हैं, हमारा ही हम भगवान मानते हैं। वैसे हिंदू धर्म में नवों अवतार गए ना, नवों अवतार माने हैं उसको, बुद्ध को हम हिंदू के अंदर ही रखे हैं, विष्णु का अवतार माने हैं, इसलिए ज़्यादा हिंदू हैं। राजनीतिक कारणों से अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, पहले हिंदू राष्ट्र था। मुझे लगता है कुछ समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा जरूर। ये जन स्तर पर उसकी बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र क्यों हटा दिया, ये अपना नहीं चाहिए था, वो बोल रहे हैं। अब यहाँ भी हिंदू है, कल्चर है, एक कल्चर दोनों देशों को जोड़ रहा है, वो है हिंदुस्तान ही। अब हम कभी इंडिया कहते हैं, कभी हिंदुस्तान कहते हैं, जनबोली में तो जैसा शब्द आएगा वैसे ही प्रयोग होगा।
हिंदुस्तान इंडिया हिंदुस्तान इंडिया से ज्यादा बेहतर हिंदुस्तान का भारत- रिलेशन भारत ज्यादा बोलना है भारत नेपाल का। भारत बोलना। अब भारत बहन जी ने अभी अभी कहा, हम भी कहते हैं। अब ऐसा है, रोटी बेटी का संबंध है। और सीता माता यहाँ अयोध्या से ब्याही गई हैं, नहीं, जनकपुर उनका जन्म हुआ है। और राम हमारे हिसाब से तो हमारे जीजाजी हुए, नहीं। हम राम जी के ससुराल वाले हैं, नहीं, इसलिए वो संबंध भी है। अभी भी सीता माता की डोली चलती है जनकपुर से, डोली आती है और यहाँ से बारात जाते हैं प्रत्येक बरस। बारात यहाँ से विवाह मंडप चलता है, विवाह पंचमी होता है, यहाँ से बारात जाती है, वहाँ से डोली आती है। अब शगुन ले जाते हैं, ले आते हैं, वो सब हमारा संबंध है, इसलिए प्रगाढ़ संबंध है। ऐसा है, राजनीति जो है वो बिगाड़ देती है हर चीज में राजनीति नहीं लगाना चाहिए। धर्म है, कल्चर है, हमारा भाईचारा का संबंध है। प्रभु श्री राम जो मिला है वहाँ से, माता सीता जो वहाँ अवतरित हुई है, वो और कहीं से नहीं मिल सकता था। इसलिए नेपाल को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसलिए राजनीतिक स्तर पर भी हमें दबाव देना चाहिए। देखो, संबंध बिगड़ रहा है तो बनाओ इसको, नहीं। अब हम वहाँ कहते हैं भारत से संबंध बिगाड़ने से कभी भी हमारा हित नहीं। और हित होगा, आर्थिक हो सकता है, कहीं और देश भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये कल्चर का हित तो होगा ही नहीं, ये तो अधूरा रह जाएगा। भारत को छोड़कर हमारा कल्चर अधूरा ही रहेगा। हम 10 धाम कहाँ जाएंगे? बॉर्डर बंद हो गया तो 10 धाम तो हमें आना ही है। अब सारा 10 धाम कर लिए, पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ नहीं गए तो आपका भी वो तो कल्चर से जुड़ा है ना। इसलिए इसको बढ़िया बनाना हमारा सबका परम कर्तव्य है। वैसे हम महाकुंभ के मेले में आए, पहली बार कुंभ के मेले में हम आए हैं। ऐसा अद्भुत भव्य नज़ारा हमें, मुझे लगता है अब मैं भी नहीं कर सकता हूँ। अब जाके कहूँगा तो क्या कहूँगा। अब फोटो ले रहा हूँ तो एक ही जगह का आएगा ना, इतने जगह का तो नहीं आएगा। हेलीकॉप्टर से लेना था वो भी संभव नहीं है। मुझे लगता है 15 दिन 20 दिन हम रह के ये सब व्यवस्था देखने पर ही हमको मालूम होगा कि क्या प्रबंध है। वैसे भव्य प्रबंध हुआ है, इसके लिए हम आभारी भी हैं। अब हमें आके एक बात हमें लगी कि अब कोई भी कुंभ का मेला हो इंडिया में, कहीं 4 कुंभ होगा, कहीं भी कोई भी कुंभ का मेला, अब हम मिस नहीं करेंगे। हर एक जहाँ कुंभ में कुंभ जाएंगे। होगी वहाँ पहुँचे। ये कुंभ में भी हम परिवार सहित फिर आने वाले ये अवधि में 10-15 दिन के बाद फिर हम आएंगे। हम परिवार वालों से बात किए कि तुमको छोड़ दिए, हम वैसे ही घूमने के हिसाब से हम आए थे, लेकिन जो प्रबंध दिखा, जो बढ़िया नज़ारा है, जो मन में शांति है, वो शांति घर वालों को भी हो, इसलिए हम घर वाले सहित हम लोग पूरे परिवार के साथ काम से दिल्ली हरियाणा की ओर गए थे। अभी करीब 1 हफ्ता हो गया है, कल यहाँ पहुँचे हैं। जब हम लोग वहाँ से दिल्ली जा रहे थे तो सोचे कि लौटते वक्त क्यों कुंभ होके न लौटे, तो दिल्ली से गोरखपुर की बजाय हम लोग ने प्रयागराज की टिकट ली और यहाँ पहुँचे हैं। तो जब यहाँ पहुँचे तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग बहुत बड़ी भूल कर दिए हैं, क्योंकि अपनी फैमिली सबको लेके आना चाहिए था। तो यहीं बैठे बैठे जब हम लोग यहाँ का फोटो वोटो जब दिखा रहे हैं, वहाँ से करीब 100-150 हमारे परिजन इसमें परिवार से इष्ट मित्र हैं, दोस्त हैं, वो सब कह रहे हैं कि अरे हम भी चले जाते। यहीं बैठे बैठे हम लोगों ने प्लान वहाँ कर दिया है कि इसी कुंभ के अंदर में फिर वो 100-150 लोगों को लेके आना है। हम लोग फिर दोबारा यहाँ पहुँचेंगे कुंभ के समाप्ति के पहले। ये प्लान हम लोग ने बना लिए हैं। आज तो निकल रहे हैं नेपाल के लिए। लगता है जो 4 अमृत स्नान के मुहूर्त बताए गए, उसमें से 1 तो निकल चुकी है, 3 जो बाकी हैं, हम लोग सकबर उसी 3 के अंदर किसी एक अमृत स्नान के दिन हम लोग सोच रहे हैं उसी दिन हम लोग आ जाएंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद सब लोग। अभी तो ये कुंभ और चलेगा 26 फरवरी। 26 फरवरी तक।